नाउ रिगार्डिंग द नेक्स्ट क्वेश्चन वी हैव यहाँ पे दिया है कि मिस्टर अहमद द ओनर ऑफ टू हाउसेस। सवाल ये कह रहा है कि अब जो मिस्टर अहमद है इसके पास दो मकान हैं। ठीक, परसों मैंने कहा ये ज़रूरी नहीं है, तो ये तो वैसे लॉजिकल बात है, किसी के पास एक मकान हो सकता है, दो भी हो सकते हैं, दो से ज़्यादा भी हो सकते हैं। तो अब इस वाले क्वेश्चन में हमने लिखा है कि मिस्टर अहमद द ओनर ऑफ टू हाउसेस, अहमद के पास दो मकान हैं। अब हमें करना क्या है, आगे लिखा है वन हाउस इज लेट आउट, इसमें से एक ने इसने लेट आउट किया है, किराए पे दिया है, एंड अदर फॉर हिज रेजिडेंशियल पर्पस, दूसरे में खुद रह रहा है। ठीक, इसके बाद लिखा है कि ये जो दो मकान हैं, एक किराए पे दिया है और दूसरा लेट आउट किया है। आगे लिखा है एक्चुअल रेंट, यानी जो मकान इसने किराए पे दिया है उसमें रेंट इसको आती है 500 पर मंथ, 500 पर मंथ, और जो रेजिडेंशियल है तो उसमें तो रेंट आएगी नहीं। उसके बाद म्युनिसिपल रेंटल वैल्यू, म्युनिसिपल रेंटल वैल्यू कहता है कि जो ऑक्यूपाइड हाउस हैं, जो ऑक्यूपाइड हाउस हैं उसकी जो म्युनिसिपल रेंटल वैल्यू है दैट इज़ 2600, और जो रेंटेड हैं यानी इसने जो रेंट पे दिया है उसका म्युनिसिपल वैल्यू है 5200। क्लियर, ये मैंने यहाँ पे काटा, ये थोड़ा गलत किया था मैंने। उसके बाद म्युनिसिपल टैक्स 600 फॉर बोथ हाउसेस। अब जो टैक्स दोनों मकानों के लिए, म्युनिसिपल टैक्स जो परसों मैंने आपको बताया कि अगर ये ओनर ने पे किया या पे होना चाहिए, पेएबल के वक्त क्या करना है, वो सारी चीज़ें आपको याद रखनी है। बहरकैफ म्युनिसिपल टैक्स दिया है 600 फॉर बोथ हाउसेस, यानी अहमद के पास दो मकान हैं, दोनों में से एक में ये रह रहा है, दूसरा लेट आउट किया है। लेट आउट हाउस की जो मंथली रेंट है इसको 500 है। ठीक, और रेजिडेंशियल के लिए तो रेंट होगी नहीं। उसके बाद जो म्युनिसिपल रेंटल वैल्यू है वो दोनों हाउसेस के लिए हैं, यानी अगर ऑक्यूपाइड हाउस का हम देखेंगे तो 2600 आ रहा है उसमें म्युनिसिपल रेंटल वैल्यू, और अगर हम रेंटेड हाउस की बात करते हैं तो उसमें है 5200। उसके आगे लिखा है कि म्युनिसिपल टैक्स दोनों मकानों का है 600 फॉर बोथ हाउसेस। अब इसके बाद मकान पे कुछ एक्सपेंसेस हो रहे हैं, एक्सपेंसेस फॉर बोथ द हाउसेस आर गिवन बिलो, यानी दोनों मकान पे क्या क्या खर्चा हुआ है वो नीचे लिखा है। पहले लिखा है इंश्योरेंस प्रीमियम, इंश्योरेंस पे खर्चा हुआ है 1200 रुपये, लेकिन दोनों मकानों के लिए। नेक्स्ट इज एनुअल चार्ज इन रेस्पेक्ट ऑफ हाउस ऑक्यूपाइड, एनुअल चार्ज हुआ है 300 रुपीज़, जिसमें ये रह रहा है उसमें साल में 300 रुपया एनुअल चार्ज आ रहा है। उसके बाद ग्राउंड रेंट ऑफ द लेट आउट हाउस वो 100 रुपीज़ है। नेक्स्ट इज रिपेयर ऑफ द हाउस ऑक्यूपाइड, यानी ये जिस मकान में ये रह रहा है उसमें कुछ रिपेयरिंग खर्चा आया है 700 रुपया। एंड फाइनली इंटरेस्ट ऑन लोन टेकन टू रिपेयर टू हाउसेस, इसके बाद इसने कुछ लोन लिया होगा और उस लोन पे इसे 400 रुपया इंटरेस्ट देना पड़ा, और रिपेयरिंग इसने दोनों हाउसेस में की, यानी जिसमें रह रहा है ऑक्यूपाइड वाला भी और जो इसने रेंट पे दिया है दोनों में भी। तो ये रहा आमदनी की जो बातें हैं या वैल्यूएशन की बातें, ये रहा खर्चे की बातें। तो नीचे क्या लिखा है, बिसाइड्स, इसके बावजूद, ये ऊपर जो इन्फॉर्मेशन है इसके बावजूद मिस्टर अहमद हैड ए इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज ₹20,000, यानी मिस्टर अहमद को एक और इनकम है फ्रॉम अदर सोर्स, यानी ये इनकम इसको हाउस प्रॉपर्टी के ज़रिए से नहीं है, अदर सोर्स के ज़रिए से इसके पास 20,000 रुपया इनकम है ड्यूरिंग द ईयर। अब सवाल यहाँ पे ये आ सकता है, सर अदर सोर्स इनकम को हमें क्या करना है, क्योंकि हम निकालते हैं इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, उसमें तो हमें अदर सोर्स को लेना ही नहीं है, या अगर दिया है उसको छोड़ना है, या अगर इंक्लूड हुआ है उसको निकालना है। इन शॉर्ट इसके साथ कुछ करना नहीं है। लेकिन इस क्वेश्चन में दो चीज़ें हमें निकालनी है। वन, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, यानी हाउस प्रॉपर्टी की इनकम क्या है। दूसरा कहता है टोटल इनकम, टोटल इनकम कहते हैं सम ऑफ हेड्स, यानी सैलरी प्लस हाउस प्रॉपर्टी प्लस बिजनेस प्रोफेशन प्लस कैपिटल गेन प्लस अदर सोर्स। अब जो जो हेड मिस हैं उसमें नील डालेंगे,
लेकिन यहाँ पे दो ही हेड की बात करता है, एक हाउस प्रॉपर्टी जो हमें निकालना है, दूसरा इसने खुद ही निकाला है इनकम फ्रॉम अदर सोर्स। सो ग्रॉस टोटल इनकम जो इसकी बनेगी वो अदर सोर्स प्लस इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। अब ऐसे क्वेश्चंस को दिमाग में रखिए, हम दोनों हाउसेस का जो एनुअल वैल्यू या नेट एनुअल वैल्यू हम निकालेंगे, उसके बाद टोटल में हम निकालेंगे ग्रॉस टोटल इनकम, यानी इन दो को जब जमा करेंगे तो हमें निकलेगा ग्रॉस टोटल इनकम। इस क्वेश्चन में थोड़ा ध्यान देना है क्योंकि इसमें जो खर्चा हुआ है वो दोनों मकान का हुआ है। अब हमें देखना है कि अगर दोनों में हुआ है क्या वो 50-50 लेना है या नहीं लेना है, किस सूरत में 50-50 लेना है, किस सूरत में प्रोपोर्शनेटली लेना है, क्या ये क्वेश्चन में लिखा है, करना क्या है। अगर क्वेश्चन में डायरेक्टली नहीं लिखा है तो हमें कैसे वो निकालना है कि किस मकान पे कितना खर्चा डालेंगे, क्योंकि यहाँ पे लिखा है से सपोज फॉर बोथ हाउसेस, जो खर्चा लिखा है क्या लिखा है, इंश्योरेंस प्रीमियम जैसे 1200 रुपये लिखा है, इसी तरह एनुअल चार्ज ऑक्यूपाइड में 300, या म्यूनसिपल रेंटल वैल्यू आगे दिया है। तो इन चीज़ों को हमें, या म्यूनसिपल टैक्स जो इसने कहा है 600 रुपया, तो 600 रुपया दोनों मकानों का है। क्या हम 300 एक में डालेंगे, 302 में दूसरे में डालेंगे, यानी लेट आउट को भी 300 लेंगे और हाउस प्रॉपर्टी को ऑक्यूपाइड को भी 300 लेंगे। अगर लेंगे तो क्यों और कैसे, अगर नहीं लेंगे क्यों और कैसे, क्योंकि क्वेश्चन तो बज़ाहिर खामोश हैं, ऐसे लगता है तो खामोश हैं, लेकिन इस खामोशी के बावजूद भी हमें लॉजिकली इसको सेटिस्फाई खुद को पहले करना है कि हमें इस कॉम्बिनेशन ऑफ जो कंबाइंड खर्चा है इसको एडजस्ट कैसे करना है। एडजस्ट के लिए तो बुनियादी बात है प्रोपोर्शनेटली थ्योरम, प्रोपोर्शनेटली हमें इसको एलोकेट करना है। वो कैसे करना है और कैसे ढूंढना है वो हम आंसर में देखेंगे। सो दिस वाज अ क्वेश्चन रिगार्डिंग मिस्टर अहमद who has provided the information regarding his whatever he is earning. At the same time, the municipal valuation is given. Besides, he has paid a tax of 600 rupees for both the houses. Apart from that, there are various expenses for the house, and he is also receiving, he is also earning rupees 20,000 as other source income. Now, finally, what we have to calculate? We have to calculate income from house property, then total income. तो पहले इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी निकालेंगे, टोटल इनकम के लिए तो एक ही ऑप्शन है ऐड करना, वह अदर सोर्स, फिर टोटल में हमें निकलेगा ग्रॉस टोटल इनकम। तो इस सवाल को हम कैसे करेंगे, पहले लेट आउट का निकालेंगे, उसके बाद सेल्फ ऑक्यूपाइड का निकालेंगे, उसके बाद अदर सोर्सेज ऐड करेंगे, तो फाइनली हमारा आंसर आएगा। चलिए अब आएंगे हम कैलकुलेशन की ओर। यहाँ पे मैंने लिखा कॉम्पिटिशन ऑफ हाउस प्रॉपर्टी, कॉम्पिटिशन ऑफ हाउस प्रॉपर्टी एंड टोटल इनकम, यानी कॉम्पिटिशन ऑफ इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। हाउस प्रॉपर्टी से हम क्या निकालेंगे, इनकम। क्लियर। तो पहला हाउस है हाउस प्रॉपर्टी लेट आउट। अब लेट आउट की जो इन्फॉर्मेशन है आप क्वेश्चन को आगे रखिए, ये क्वेश्चन में देखिए, ये जो मैंने अभी क्वेश्चन दिया है आप क्वेश्चन को आगे रखिए। मैं फिर इसको पास रखता हूँ क्वेश्चन के लिए ताकि आप इसका स्क्रीनशॉट भी उठाओगे, वीडियो को आप, इस वीडियो को आप पास कीजिए, फिर स्क्रीनशॉट उठा के रखिए, उस स्क्रीनशॉट को आगे रखिए, उसके बाद हम इसको आगे देखेंगे। तो सोल्यूशन की जब बात आती है पहले लिखेंगे म्युनिसिपल वैल्यूएशन, म्युनिसिपल वैल्यूएशन यानी MRV, उसको हम कहते हैं म्युनिसिपल वैल्यूएशन। सो म्युनिसिपल वैल्यूएशन फॉर लेट आउट हाउस इज, यानी रेंटेड हाउस जो मैंने लिखा दैट इज 5200, इट इज गिवन। नाउ रेंट रिसीव्ड, रेंट रिसीव्ड, रेंट रिसीव्ड इज 500 per month, so 512 becomes 6000। अब करना कुछ नहीं है, जब कुछ नहीं लिखा होगा तो हम सीधे लिखेंगे विच आवर इज हायर दैट इज टेकन, विच आवर इज हायर, यानी इनमें से बड़ा कौन सा है, वो तो सीधे सीधे आ रहा है 6000 रुपया। कुछ 6000 रुपया जब हमने निकाला तो हमारा निकला एनुअल वैल्यू, फ़िलहाल इसका एनुअल वैल्यू, एनुअल वैल्यू तो हमें 6000 रुपया आ गया। अब लेस करना है म्यूनसिपल टैक्सेस, जो लास्ट टाइम मैंने आपको कहा है म्यूनसिपल टैक्सेस और जो बाकी एक्सपेंस के रूल्स हमने डिस्कस किए हैं। तो म्यूनसिपल टैक्सेस यहाँ 600 रुपया है। अगर आप वर्किंग नोट, यहाँ पे मैं वर्किंग नोट डालता हूँ, लेकिन एग्ज़ाम में आपको ऐसे वर्किंग नोट नहीं डालना है,
मेरे पास यहाँ स्पेस कम है, आप कहीं नीचे नीचे ही वैसे लिखिए। 600 रुपया आता है खर्चा, तो उस 600 रुपया में हम कैसे इसमें डालेंगे। म्यूनसिपल वालों ने कहा है कि एक मकान की जो वैल्यूएशन है दैट इज़ 2600 और दूसरे की है 5200। ये है ऑक्यूपाइड की और ये है रेंटेड की। अगर इसमें रेशो देखेंगे 2600 वन ज़ार 2600 टू ज़ार, यानी देयर इज़ अ रेशो 2:1, यानी 2 हिस्सा रेंटेड का है खर्चा, यानी 2 हिस्सा रेंटेड का बनता है, 1 हिस्सा बनता है सेल्फ ऑक्यूपाइड का। अब जब 600 रुपया आ गया तो टोटल हिस्से 3 हैं, इसमें 2 हिस्से हैं किसके, रेंटेड के, क्योंकि रेंटेड की जो है वैल्यूएशन दैट इज़ 5200। तो इस तरह से हमारे को बेस बन गई, यानी 2 टाइम्स हमें खर्चा दिखाना है रेंटेड हाउस को और 1 टाइम हमें दिखाना है खर्चा। 2 टाइम्स जब हम देखेंगे सो दैट बिकम्स 400। जब 400 इसमें लेस करेंगे, 400 जब लेस करेंगे तो हमें आता है 5600। क्लियर। 5600 जो आया हमें, ये हमें निकला अभी ये हमें निकला नेट एनुअल वैल्यू, या एनुअल वैल्यू हम कहेंगे, फिलहाल तो नेट एनुअल वैल्यू यही निकला है। तो हम उसके बाद देंगे डिडक्शंस। डिडक्शंस मैंने कहा कि जो भी आंसर निकलेगा अंडर सेक्शन 24 के तहत हमें डिडक्शंस देनी है। अब इस 56 में क्या क्या माफ मिलेगा। पहला स्टैंडर्ड डिडक्शन, स्टैंडर्ड डिडक्शन दैट इज़ एट द रेट ऑफ 24%, that is at the rate of 30%, sorry it's 30%। so 30 divided by 100 into 5600 वो आएगा हमें 1680। उसके बाद हमें इंटरेस्ट ऑन लोन, इंटरेस्ट ऑन लोन भी हमें क्या करना है 2/3, वो तो 400 रुपया है, लेकिन इसका 2 टाइम्स है मकान को 2/3, सो वो आएगा 267। टुगेदर इट बिकम अगर इसको ऐड करेंगे तो वो आता है 1947। गो इस वाले में माफ अब होगा इतना, यानी इसको ये काटना है। सो इनकम फ्रॉम लेट आउट हाउस, टैक्सेबल इनकम फ्रॉम लेट आउट हाउस। सो लेट आउट हाउस में आता है हमें 3653। 3653 तो एक मकान का आ गया। फिर से आप देखिए, म्यूनसिपल टैक्स दिया था, रेंट रिसीव्ड भी दिया था, इनमें से हायर जो आ गया विच एवर इज़ हायर तो एनुअल वैल्यू बन गया। म्यूनसिपल टैक्स हमने दिया था 600 रुपया, 2 टाइम्स लेट आउट का है और 3 टाइम्स 1 टाइम्स उसका है, तो 2 हिस्से हमने इसमें निकाले तो 400 आ गया। तो हमारा नेट एनुअल वैल्यू बनता है 5600। उसके बाद डिडक्शंस मिलती हैं 30% ऑफ दिस, यानी इसका 30% माफ है, वो आता है 1680। इंटरेस्ट ऑफ दोनों मकानों का 400 रुपया है, लेकिन 2 हिस्से हैं लेट आउट के, एक हिस्सा है ऑक्यूपाइड का। तो 2 हिस्सा निकालने का ये तरीका है, 3 में से 2 हिस्से निकालो 400 की, तो वो बनता है 267 को, ये और ये मिलेगा डिडक्शन। तो टोटल में इसमें मिलेगा 1947 डिडक्शन को। फ़िलहाल हमारे पास जो